और फिर कहूंगा यहां से जाओ शिव महापुराण में से, तो एकदम घर पे जाके कपड़े मत धोना, इन कपड़ों को जाकर झटकारना, कंकर शंकर की धरा से आए हो, कुछ भगवान देकर दे, उसकी रज, उसका आनंद यहां से लेकर जाओ। हम कुबेरेश्वर धाम जो भी आता है, जो भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचता है, हम उससे एक बात जरूर कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है। अभी तो खेल रुद्राक्ष नहीं आपको दे रहे हैं या बट रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं। और फिर एक निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी भी पैसे से नहीं मिलता, और ना हमारे यहाँ का रुद्राक्ष ऑनलाइन भेजा जाता है, ना हम ऑनलाइन भेजते हैं, ना पैसे से मिलता है। ये तो जब बाबा यहाँ से कृपा कर देगा तब बोल देंगे, आप आ जाना, लेकर चले जाना। हाँ, कोई विशेष बीमार है, तकलीफ में है, तो हमने उनको कहकर रखा है कि कोई का पर्चा मर्चा आए तो जैसे ये एक बहन ने ये डॉक्टरों की रिपोर्ट भेजी है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट एक बहन ने लगाई है, और श्रीमती संतोष पवार, भीकन गांव की बेटी हूं, मंदसौर में ससुराल है। मैं मंदसौर से बाबा को धोख करने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हूं श्रीमती संतोष पवार, आप ही हैं? पास की पास बैठी, माइक दे दो जरा। पास में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बैठी हूं मंदसौर में ससुराल है, मैं मंदसौर से बाबा को धोख करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा की कृपा मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। 15 फरवरी 2020 को सुबह जब मैं सोकर उठी तो अचानक ही अपने आप मुझे बहुत रोना आने लगा, डर भी लगा, और बहुत रोती रही, बहुत तेज तेज चिल्लाई, रोती रही। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, थोड़ी देर बाद होश आया, और चेकअप कराने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये डिप्रेशन के अंदर चली गई है और इसको रोना आएगा ही, इलाज बहुत। अब रोइए मत, अब तो बाबा ने तुमको अच्छा कर दिया, अब क्या रोना है। श्री शिवाय नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं संतोष पवार आई हूँ। सुबह आपसे बातचीत हुई थी, मोहन की बहन हूँ मैं, सोहन मोहन दोनों की बहन हूँ। सोहन मोहन भैया है? अच्छा, जिन्होंने मंच बनाया उन सोहन मोहन भैया की बहन, ठीक है ठीक। हमारी तरफ से प्रणाम जीजी भाई, आपके भी और जीजा जी आए हो तो सबके। आपने इस पत्र में लिखा है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरा इलाज कई जगह पर हुआ। कहाँ कहाँ इलाज करवाया था? इलाज कहाँ कहाँ करवाया आपने? मेरा इलाज कोरोना के टाइम ऑनलाइन पुणे के साइकोलॉजिस्ट से भी चला। उनका कहना था मैं कभी अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को एक नींद की गोली जिंदगी भर लेना पड़ेगी। अब ये बताओ, आपने कथा सुनी है? गुरुदेव, मैंने और कथा सुनने, खरगोन, इंदौर सब कथा बेड पर लेटे लेटे सुनी। जब मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति अच्छी हुई, मैंने 2 पशुपति व्रत करे, और तीसरे व्रत में कुबेरेश्वर धाम जाकर धोख लगा कर आई। चौथी कथा मैंने 26 अप्रैल को रतलाम की सुनी, और वहाँ पर मैंने मंदसौर के लिए कथा मांगी। गुरुदेव, मंदसौर में जो कथा हुई अभी 26 नवंबर को, वो मैंने सुनी। मैं वॉलेंटियर भी थी, मेरा पत्र। आप ठीक हैं? अब ठीक हो गए? गुरुदेव, बस बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। विराज, बाबा की करुणा आप पर बनी रहे। एक पत्र और आया। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। दर्शन जी मधुकर कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूँ। गुरुजी 2 वर्ष पहले मुझे पैर में
बोन कैंसर हो गया था। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शन आए साथ में? दर्शन आप ही हैं? बेटा हाथ हिलाओ दोनों एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूँ। गुरुजी 2 वर्ष पहले मुझे पैर में बोन कैंसर हो गया था, जिसका कि ऑपरेशन साल भर पहले हो चुका है। ऑपरेशन के 6 माह बाद जब मेरे पैर की सीटी स्कैन हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है और वापिस इसको कैंसर हो गया है। यह सुनकर मेरी मम्मी पापा फिर दुखी हो गए। तब आपके कहे गए उपाय के अनुसार मेरे पापा मुझे ऐसे मंदिर में ले जाने लगे जहां कोई नहीं जाता था। आपने कहा था जिस मंदिर में कोई ना जाए वहां पर आप एक बार जरूर जाएं। उस मंदिर में मेरे पापा ले जाने लगे। हम वहां जाकर मंदिर की सफाई करने में लग गए। भोलेनाथ का अभिषेक करके रुद्राक्ष का जल चढ़ाता और उसका आचमन करता। भोले बाबा पर चढ़ी बेलपत्र लेकर बाबा से विनती करता कि बाबा मुझे कैंसर की बीमारी से ठीक करो, मुझे अच्छा कर दो। गुरुजी जब 1 माह बाद मेरी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन हुई तो मेरी रिपोर्ट बाबा की कृपा से नेगेटिव आ गई और मैं ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने और प्रणाम करने के लिए इस बीकन गांव की धरा पर आया हूँ। बाबा खुश रखे। दर्शन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तन। फिर कहूंगा ना तो सियोर वाले महाराज के पास में बेल है, ना कोई भभूति है, ना हमें तंत्र आता, ना मंत्र आता, ना श्लोक आता। हम तो केवल शिव जी का नाम लेने बैठ जाते हैं और बस कथा वाचने वाला भी कोई प्रदीप मिश्रा नहीं होता, वो वाचता है शंकर। सुनने वाला भी शंकर और कराने वाला भी शंकर, कोई दूसरा। यदि आपने शिव महापुराण के बताए हुए एक शब्द पर भी अगर विश्वास करा है, जैसे इस 12 साल के बच्चे ने विश्वास करा और आज कैंसर की बीमारी से मुक्त हुआ, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ये निश्चित। आप विश्वास रखें। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान दीजिए, भले तुम्हारे घर का 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, छोटा सा बच्चे को एक लोटा जल हाथ में पकड़ा कर कहो जा शंकर जी का मंदिर पास में है। अगर शिव जी का मंदिर नहीं हो तो कहना बेलपत्री के पेड़ में चढ़ाया, आंवले के पेड़ में चढ़ाया, जा पीपल के पेड़ में चढ़ाया, पर एक लोटा पानी शिव मंदिर अगर दूर भी है तो पास में कहीं चढ़ा कर उस शंकर के नाम का चढ़ा मिलेगा। हमको कोई विद्या या कोई तंत्र मंत्र नहीं आता। साधारण जैसे आप हो वैसा ही हम हैं। कोई अलग से भगवान ने हमको भी पैदा नहीं कराया। संघर्ष के जीवन को चलते चलते भगवत भजन शिव भक्ति जो करी है, बस उसी भक्ति का फल परमात्मा ने दिया है। उससे अपने जीवन का हर पल, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा को देकर चल। ऐसा कोई समय ना निकले तुम्हारे। हाँ आ जाता है,
दुख की घड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, कष्ट आएगा। कई बार एक पशुपति व्रत करोगे, हो सकता है कि तुम्हारा काम नहीं हो, दूसरा पशुपति व्रत करो, हो सकता नहीं हो। तो ये मत सोचना कि भगवान सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है हमारे पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व का जो हमने करा था बेकार काम, कर्म, उस कर्म की जो लेखनी है वो बड़ी मजबूत है। कोई कोई पेन की लिखावट इतनी मजबूत हो जाती है कि पेज के पीछे के पन्ने पर भी वो दिखने लगता है। उसको मिटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। हमारे दुख को मिटाने के लिए भी तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कष्ट लगेगा। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि सुनने वाला व्यक्ति अगर टीवी के सामने भी कथा, अभी बहन ने टीवी के सामने कथा सुनी, डिप्रेशन में चली गई, सारे डॉक्टरों का इलाज हो गया, दिन भर रोती रहती, 24 घंटे रोती रहती। पर शिवजी ने अगर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी और टीवी पर ध्यान गया और 5-10 मिनट की सुनी, फिर मन लगा, फिर सुनी, तो मन में ये भाव तो जागृत हो गया कि हमें कथा के रसतत्व से कुछ मिला, और मिला तो ठीक होकर आके बैठी की बैठी यहां भिखंड गांव की कथा में। कुबेरेश्वर धाम जाने वालों को हम कहते हैं तुम्हारा बैग लेकर आयो, तो बैग एक बार कुबेरेश्वर आने के बाद में सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम में जब तुम पहुंच जाओ और तुम्हारा बैग आप लेकर आयो, तो इस बैग को घर पर ले जाकर इतनी जल्दी मत खोलना, इस बैग को बंधे रहने देना। एक आध कपड़ा निकाल लिया, बाकी का इसलिए बंधे रहने देना कि मेरा बाबा 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस बुला लेता है। ये वहां का नियम है, ये वहां का नियम। कई लोग कहते हैं हम वहां से कंकर लेकर आते हैं और हमारे यहाँ रख लेते हैं। हम निवेदन करते हैं तुम कंकर लेकर आते हो तो मन्नत कर आते हो और उस कंकर को वापस पहुंचा दिया, तुम्हारा कार्य हुआ तुम उसे वापस पहुंचा दो। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर खड़े रहकर कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठकर आप 12 ज्योतिर्लिंग का मापदंड निकालेंगे तो सब एक बढ़कर ही मिलेगा, एक क्रम उसमें बड़ा है, मध्यस्थ। ये शिव कृपा, ये शंकर, ये शिव कृपा। करो भजन जितना कर सकते। जो परखदार होगा वो परख ले। शिव महापुराण की कथा का जो परखता है, शिव महापुराण को जो जान गया, जो समझ गया, जिसने ज्ञात कर लिया कि शिव पुराण की लक्ष्यता क्या है, शंकर भगवान का स्मरण क्या है। सारे देवताओं को रिझाने के लिए अंबारियां चाहिए, बहुत 56 भोग चाहिए, बहुत सामग्री चाहिए, अंबर पीतांबर ना जाने कितना कितना सामान चाहिए। पर मेरे भोलेनाथ जी की शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम इतना मुझे देना। शिव पुराण में तो केवल इतना लिखा है कि जिस दिन तेरा दिल कर जाए उस दिन 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर में पहुंच जाना, बस उससे ज्यादा। और कहा अगर मंदिर में लोटा भरकर पानी नहीं ले जा सकता तो बाहर से दर्शन कर लेना, और बाहर से दर्शन भी नहीं कर सकता तो शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकता तो जो शिव महापुराण की कथा सुन कर आ रहा हो, शंकर जी को 1 लोटा पानी जो चढ़ा कर आ रहा हो, अगर उसका मुख का भी दर्शन कर लेगा तो समझ लेना कि शिव की कृपा तेरे पर हो गई। ये शंकर की उदाहरण है। मेरा निवेदन है, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ा के आ रहा हो ना, उसका एक बार मुंह का दर्शन कर जाना, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। वो साधारण नहीं होता। शिव मंदिर तक जाने वाला, शंकर के भजन में जाने वाला, शंकर के स्मरण में जाने वाला कितना कहा जरा देखिए। जब माता पार्वती जी ने, जब भगवान गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज ने आकर कहा मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लग रही है। गणेश जी आकर माता पार्वती से करें कि मुझे भूख लगी है, और माता पार्वती जी शंकर भगवान को देख रही है कि वो तो नेत्र बंद करके बैठे हुए। बेटे अगर भूखे हैं, बेटा अगर भूखा है,
बच्चे अगर भूखे हैं, बेटों को अगर भूख लग रही है, बच्चों को यदि भूख लग रही है, और यदि बच्चे भूखे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो पत्नी के पास में, मां के पास में आकर रोते हैं। अब पत्नी सास से कहेगी, ससुर से कहेगी, देवर से कहेगी, जेठ से कहेगी कि अपने पति से कहेगी? जम के बोलो, अपने पति से कहेगी ना, क्योंकि विवाह करके तो ये लाया। सास ससुर ने केवल छोरी देखी है, लड़की देखी है, विवाह करा है, पर शादी तो पति के साथ हुई है। पिता में और माता में एक अंतर होता है। पिता पत्नी का, बच्चों का, परिवार का परवरिश करने की, अच्छे कपड़े पहनाने की, भोजन कराने की, पेट भरने की, ये सारी जवाबदारी पिता की होती है। और माता की जवाबदारी बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की। पिता की जवाबदारी अच्छी परवरिश की, पिता की जवाबदारी है पेट भरने की, पिता की जवाबदारी है धन लाकर कमाकर देने की, उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की जवाबदारी पिता की। पर माता की जवाबदारी है उस बच्चे को श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना, उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसको लक्ष्य बनाना। ये माता की जवाबदारी। अब पार्वती मैया के बच्चे अगर भूखे हैं, ये तो शिव जी की लीला थी। गणेश जी भूखे, उन्हें भूख लग रही। बैकुंठ में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। ब्रह्मलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। इंद्रलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। पार्वती जी कहां रहती है? पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, मृत्यु लोक में। जिस मृत्यु लोक में आप और हम रहते हैं, उस मृत्यु लोक में शंकर और पार्वती जी भी रहते हैं, उसी मृत्यु लोक। और यहां शास्त्र कहता है जो मृत्यु लोक में रहता है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कर्म भी करना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में पार्वती जी रह रही है तो बच्चों को भूख तो लगना ही है। पार्वती जी के पास में आकर गणेश जी ने कहा, मां बहुत भूख लग रही है। माता बहुत भूख। जैसे कथा की एक ललकता होती है, कितना आपके इस कथा पंडाल में दो सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान हैं। विधायक महोदय, माता जी विधायक भाभी जी, वो भी प्रतिदिन हमने देखा कहीं कहीं कथाओं में तो एक आध दिन विधायक जी आ जाते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं। पर यहाँ 7 दिन तक आपके यहाँ की विधायक रोज कथा सुनते। सांसद महोदय भी पहले दिन भी आए, बीच में भी आए, आज फिर कथा में पहुंचे और उनके साथ में हाईकोर्ट क्षेत्र के सांसद महोदय भी यहाँ विराजमान हैं और कई विधायक जन भी यहाँ बैठे हैं। ये एक कथा की रुचि है। नहीं तो ज्यादातर नेता जो होते हैं वो कथा का जब विराम होता है तब आते हैं, मतलब एंड में, आखिरी में। पर यहाँ जितने भी जो भी यहाँ पधारे वो सब बड़े, यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आए। ये लोग केवल कथा का रस्तत्व भीकन गांव का सुनना था, उसके लिए। और यही होना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज को भूख लग रही है और भूख लगी तो उन्होंने मां से कहा। माता किससे कहे? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ भोलेनाथ
बच्चा को अगर तकलीफ है और वो मां किससे कहेगी? अपने पति से जाकर कहेगी। मेरा पतियों से निवेदन है, आप लोग जब पत्नी कुछ कहती है तो आप एकदम झंझोड़ कर चिल्ला कर बोल देते हो। चिल्ला, तेरे तो रोज के नाटक, तेरे तो रोज के ये काम। निवेदन है उसकी बात को जरा सुनो तो, समझो तो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। अगर वो बोलती है तो केवल इतना बोलती है कि मैं कब तक अपनी सास से कहूं, कब तक अपने ससुर से कहूं, शादी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए मैं तुमसे कह सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी ध्यान दो, इनके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, कुछ जीवन में अच्छा करने की व्यवस्था करें। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने भी आकर कहा मां भूख लग रही है। पार्वती जी तो मन में सोची कि शिव जी तो मौन होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं, कैसे इनको मैं कहूं कि आप बच्चों का पेट भर दीजिए। अशोक सुंदरी आ गई, जया विषहरा सामरी बारी दौतली जो सब भूख लग रही है भोजन। ये तो शिव की कुछ लीला थी। पार्वती जी ने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर भगवान के नेत्र नहीं खुले क्योंकि शिव लीला करने वाले थे। क्रोध में आ गई मां, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। अपने बच्चों को बिलखता हुआ कैसे देखें? और ये माता का प्रेम होता है। बेटा अगर गलत काम कर भी आता है ना तो भी माँ कहती है मेरा बेटा है, अब इसको मैं धक्के मार। पत्नी एक गलत काम करने वाले पति को छोड़कर मायके चली जाती है, पर माँ क्या उसको जूता मारकर बाहर निकाल देती है? नहीं, पेट में 9 महीना रखा है, इतना बड़ा हो गया, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, तो भी माँ बर्तन मांजकर मजदूरी कर अपनी औलाद का पेट भर देती है। माँ होती है माँ। पिता कठोर हो सकता है, लात मार कर बाहर निकाल सकता है, पर माँ अगर एक बार बच्चे को बाहर भी निकाल दे। कई लोग कहते हैं कि अपन अलग हो जाते हैं, अपन अलग रहने लगते हैं, तुम्हारे अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस माँ की उम्र 100 साल जीने वाली थी, तुम्हारे अलग होने से वो केवल 80 साल जी पाती है, क्योंकि अंदर से घुटती रहती है अपने बच्चों के लिए। माँ माता की करुणा, माता की। हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ? ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में जो जल शिव पर चढ़ता है वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से तुम चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब कार्य करते हैं। वो मां
शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता, गणेश जी को चढ़ता, कार्तिकेय को, जया को, विशारा, शामदीवारी, दौतरी, अशोक सुंदरी, सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है, केवल एक देवता को जल नहीं मिलता। आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा, पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो एक साथ 33 कोटि देवता को पूज लिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूजो। यहाँ लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में गणेश जी कहाँ बैठे हैं, शंकर जी के मंदिर में कार्तिक कहाँ बैठे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी है, हम इन देवता को वहां पूजे, उन देवता को वहां पूजे। नहीं, अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर ली, शंकर भगवान को जल चढ़ा लिया तो सारे देवताओं को जल चढ़ जाए, ये निश्चित। रो रही है पार्वती मैया, क्या करूं मैं? शिव जी पे जल चढ़ाया, शंकर भगवान नहीं उठे, पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मां क्या कर सकती है जब बच्चे भूख से बिलख रहे हो, पति सुन नहीं रहा, पति अपनी मस्ती में रह रहा है, दिन भर नशे में धुत रहता है, गलत काम में डूबा रहता है, और बच्चों को पालना है तो एक नारी क्या करे बच्चों के पेट को भरने के। माता पार्वती ने देखा मेरे बच्चों को मैं दूध पिला देती, पर मेरे तो स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा। क्रोध आ गया माँ को, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, और माँ ने शंकर भगवान को उठाया और पार्वती जी ने शिव जी को उठाकर मुख से निगल गई। शिव को निगल गई। स्वयं शिव बाघंबरधारी भगवान शंकर पार्वती जी के जब उधर पहुंच गए, माता के स्तनों में दूध आने लगा और उन्होंने अपने गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी सबको दूध का पान कराया। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में, शिव जी नहीं है, कहां चले गए, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तब देव ऋषि नारद ने कहा माता पार्वती जी निगल गई उनको। सारे देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति करी, कृपा करो, अगर भोलेनाथ नहीं होंगे तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा। शिव नहीं होते तो क्या होगा। शिव कथा कर रही है, आधे से ज्यादा रोग की समाप्ति तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने से, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आधे से ज्यादा रोग तो केवल शिव नाम से ही कट जाता है। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई, तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से, नासिका से एक धुआं प्रकट कर कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूम्रपान हो गया और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर 2 जगह पर धूमावती का मंदिर है, एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में, और दूसरा दतिया में। कहां पर है? दतिया में धूमावती का मंदिर 2 जगह पर है भारत की भूमि पर। एक दतिया, मां पीताम्बरा धाम भी लोग उसको कहते हैं। कई लोग आप लोग गए भी होंगे दतिया दर्शन करने पीताम्बरा माता के। वहां धूमावती माता का मंदिर है। पार्वती जी ने शिव जी का हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु बच्चों के पेट को भरने के लिए मैं आपको निगल गई, क्रोध में आया। शिव जी कहते हैं पार्वती कुछ देर के लिए तू अपने पति को खो बैठी थी, इसलिए तेरा नाम धूमावती होगा। धूमावती के रूप में तू विराजमान होगी, पर तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी।
मांग में सिंदूर नहीं होगा, हाथ में चूड़ा नहीं होगा, पाँव में बिछुड़ी और पायल नहीं होगी, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा। इसीलिए दतिया में जो धूमावती माता का मंदिर है उसमें पर्दा लगा होता है, गेट बंद रहते हैं, सुहागवती नारी को अंदर नहीं जाने देते हैं, केवल पुरुष अंदर जाता है और माता का दर्शन करता है, क्योंकि माँ बिना सुहाग के उस मंदिर में धूमावती के रूप में विराज। शिव धूमपान बन गए और माता पार्वती धूमावती बन गई। पार्वती जी ने यहाँ पर एक वर मांगा है। ये कथा अभी तक जितनी कही उसमें नहीं निकल कर आई, पर आज ये कथा जरा ध्यान से, यहाँ तक की कथा तो आपने सुनी है पहले भी, पर अब जो कथा यहाँ आई है उसका स्मरण करें। जो हरिहर्ष महापुराण बीकन गांव में हो रही है, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा स्मरण से सुन। पार्वती जी ने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम ध्रुमावती रख दिया, आप ध्रुमवान बन गए, मैं कुछ देर के लिए बेधब्ध के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए, मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरताली का तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है। कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है। कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से भी एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना। मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहां। जो बेटी शिव मंदिर जाती है, हम ये नहीं कहेंगे, आजकल बड़ा वो चलता रहता है, नहीं साहब गुरुजी आप ऐसा बोलिए कि बेटियां मंदिर जा रही हैं तो ये परिधान होना चाहिए, ऐसा। हम तो बेटियों से इतना कहेंगे कि तुम शिव मंदिर जाओ, बस इतना याद रखो। बेटों से निवेदन है, शिव मंदिर जाओ। शिव के शरण में आजा हो, शिव के शरण में आजा, भोले के शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण।